मैया सम्मान योजना लाभकारी, बेटी बहन खुश है दिल से आभारी। मैया सम्मान योजना लाभकारी, बेटी बहन खुश है दिल से आभारी। घर घर छाई है खुशहाली, हेमंत सरकार की मेहरबानी, हेमंत सरकार की मेहरबानी, हेमंत सरकार की मेहरबानी, हेमंत सरकार की मेहरबानी। टिकिया पाड़ा मोहल्ला निवासी और धनबाद के लोक गायक मोहम्मद हारून रशीद 3 वर्ष के लिए राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्य बनाए गए। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। तत्कालीन राज्य निःशक्तता आयुक्त सतीश चंद्रा का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और दिव्यांगजनों की आवाज़ बनकर उनकी समस्याओं का निदान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं टिकिया पाड़ा के रहने वाले मोहम्मद हारून रशीद जी, जिन्होंने कई सारे लोकगीत को अपनी आवाज़ दी है। कई सारे झारखंड सरकार के गीतों को अपनी आवाज़ से उन्हें लोगों तक पहुंचाया है और वर्तमान में झारखंड सरकार ने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के वे सदस्य बनाए गए हैं। दिव्यांग लोगों के लिए उन्हें काम करना है। तो सबसे पहले हम मोहम्मद हारून रशीद जी को बधाई देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हारून जी, जैसा कि आज आप हमारे चैनल पे आए हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे, जो राज्य सरकार ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है दिव्यांगों के लिए, राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के आप सदस्य बनाए गए, तो सबसे पहले ये दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड कैसे काम करता है और आपका क्या रोल होगा? देखिए, दिव्यांगता अधिनियम 2016 के तहत जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम के तहत ये कार्य करेगा और साल में इसका 2 बार इसकी बैठक होगी, जिसमें हम लोगों को शामिल होकर दिव्यांगों के विकास एवं समस्याओं पर बातचीत करनी होगी। उनका कैसे समस्याओं का समाधान हो, उनका विकास कैसे हो, उनका पुनर्वास कैसे हो, इस बात पर हम लोग अपना सुझाव देंगे। तो इसके अलावा भी आपके झारखंडी लोकगीत गायक के रूप में आपकी पहचान है। कई सारे गीतों को आपने आवाज दिया है, जिसमें झारखंड सरकार के भी कई योजनाओं को प्रमुखता से आपकी आवाज में लोगों तक पहुंचाया गया है। तो उसके बारे में भी बताइए और कुछ गीत भी दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, हम लोग एक्चुअली में मैं तो बचपन से ही गा रहा हूँ, लेकिन अभी लगभग 15 वर्षों से मेरा फोकस जो झारखंडी गीत संगीत, जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, यहाँ की सभ्यता, उसका विकास और संरक्षण को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एक एनजीओ भी चलाते हैं, समर्पित कला मंच के नाम से, जहाँ कलाकारों को हम लोग सपोर्ट करते हैं, उनको मदद करते हैं और जो झारखंड से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उसको भी हम लोग गाने के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे गीत जो दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? देखिए, एक गीत हम लोग जो कि काफी वो प्रसिद्ध हुआ था, वो झारखंड के जो क्षेत्रीय भाषा है, लोकल भाषा है, खोटा, उसमें हम लोग एक गीत बनाए हुए थे, जो इस प्रकार से है कि हमनी के आन बान, हमनी के शान, हमनी के दिल लागे हमर जान, हमर झारखंड, सोना जैसन राज्य हमर खनिज प्रधान, भारत के मान लागे स्वाभिमान, हमर झारखंड। के अलावा हम लोग एक अभी सरकार का एक योजना जो काफी प्रसिद्ध योजना है, बहुत ही पॉपुलर योजना है, आपकी सरकार आपके द्वार, तो उस पर हम लोग एक गीत हम लोगों ने बनाया था। वो इस प्रकार था कि आपकी योजना आपकी सरकार लेकर के आई है आपके द्वार, आपकी योजना आपकी सरकार लेकर आई है आपके द्वार। झारखंडी लोकगीत गायक रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चुनौतियाँ झेलना पड़ती है गायकों? देखिए, हालांकि सरकार तो अभी अच्छे कदम उठा रही है,
लेकिन फिर भी जो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पॉपुलर योजना था सुबह सवेरे शनि पर्व, ये पूरे झारखंड में चलाया जा रहा था, जो कि हम चाहते हैं और मांग भी करते हैं सरकार को कि इसको पुनः चलाया जाए। सरकारों कलाकारों को प्रतिवर्ष जो अच्छे कलाकार, जो उत्कृष्ट कलाकार, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको सम्मान देने का काम करती थी सरकार। वो अभी कुछ समय से, कुछ वर्षों से बंद है। उसको भी पुनः मैं शुरू करने के लिए आग्रह करता हूँ सरकार से। और सरकार हर साल अनुदान भी देती है कलाकारों को कुछ कार्यक्रम करने के लिए, और अभी कदम तो उठा रही है। लेकिन ये दो चीज़ें, एक सुबह सवेरे शनि पर्व शुरू हो जाए और एक जो कलाकारों को सम्मान मिलता था वो भी शुरू हो जाए, तो कलाकारों का जीवन यापन बहुत ही बेहतर ढंग से हो पाएगा। एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन करेंगे, एक सिंगर गायक है आप, लोकगीत गायक, और बहुत संवेदनशील पर दिव्यांगता के लिए आपको काम करना है, तो क्या कुछ प्राथमिकता आपकी होगी? देखिए, दिव्यांग जो लोग हैं उसके लिए ये जीवन ही बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिनका नहीं बन रहा होगा, उस पर हम लोगों को भी काम करना है। सुदूर क्षेत्रों में हम चाहेंगे कि सरकार शिविर लगाए, दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाए और उसी समय उनका पेंशन भी लागू करवा दे। और उसके बाद फिर दिव्यांगता को जो कोई अत्याचार हो रहा है उस पर भी काम होगा और हो भी रहा है। तो कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जिनको खुद का, उनको बेचारे को अधिकार उनको नहीं पता हो पा रहा है कि मेरा क्या अधिकार है, तो वो भी धीरे धीरे प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जाएगा। तो आपने सुना मोहम्मद हारून रशीद को, उन्होंने बताया कि दिव्यांग लोगों के लिए कैंप लगाना चाहिए जहां उन्हें सर्टिफिकेट और जो राज्य सरकार के द्वारा जो उन्हें अधिकार प्राप्त है उसके प्रति उन्हें जागरूक भी करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई सारे लोकगीतों को आपके सामने रखा, गुनगुनाया भी, और उन्होंने लोक कलाकारों के जो वर्तमान में जो चुनौतियां है, जो झारखंड सरकार की शनि पर्व जो चल रहा था सुबह सवेरे, उसको फिर से वो चालू करवाने की भी उन्होंने मांग की बात कही। इसके अलावा बहुत सारी बातें बताए जो दिव्यांग लोग जो समस्याएं झेल रहे हैं। तो ऐसे कई सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल जोहार पत्रिका को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।